माइंडफुली करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो मेरा मानना ये है, इनफैक्ट हम लेट्स से इंडिया के साथ सब कनेक्टेड हैं और हम सब लोग अपने माइंडसेट पे वर्क कर रहे हैं एंड हम यही समझे कि डाइट तो हर कोई कहीं न कहीं से आप कर ही लोगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसा दे के भी डाइट प्लान ले रहे हो, व्हाट इफ अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है? अगर वो ट्रैक पे नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप पढ़ाई नहीं कर सकते, किचन में काम नहीं कर सकते, रिश्तों को नहीं सँभाल सकते, तो हेल्थ तो बहुत दूर की बात। सबसे पहले आपकी हेल्थ खराब होती है जब आपका माइंडसेट खराब होता है। और जिसके लिए राखी ने जो कम्युनिटी स्टार्ट की है, मैं नहीं इसके इनके साथ अलाइन कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे भाग-दौड़ लगी रहती है, बहुत सी चीज़ें हैं। बट इन्होंने मुझे बोला कि नवदीप मैम आपका सेशन चाहिए, मैंने हाँ बोल दिया, मैं कही यस। क्योंकि और आज देखो आज क्या हुआ, हम कहते हैं ना वुमेन्स कहते हैं कि नहीं, राखी जी हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है। आप ले सकते हो टाइम, 30 से 40 मिनट आप ले सकते हो। क्योंकि मेरी आदत है मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बोल जाती हूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप ले सकते हो। सब बहुत प्यारे हैं, हम देर भी कर देते हैं तब भी लोग सुनते रहते हैं 9 बजे तक। एक्चुअली क्या है कि मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग कहते हैं कि हम तो फीमेल्स हैं, हमारे पास बहुत काम है और अगर हम सुबह 7 बजे यहाँ पे सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राखी जी से मैं खुद पूछ रही हूँ हम कैसे मैनेज करते हैं? तो मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और आप आज सोचो मोस्टली होता है, आज सोचो क्या हुआ मेरे कभी बच्चे की बस नहीं छूटी, आज मेरे बच्चे की बस छूट गई। दूसरा बच्चा भी मेरा लेट हो गया और मेरा खुद का सब कुछ रेडी था, सब्जी वगैरह सब कुछ रेडी है सुबह से। तो फीमेल होनी ज़रूरी है। अब वही अगर मैं क्रिप करती कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, तो मैं इस सेशन में इस एनर्जी के साथ नहीं बैठ पाती। यहाँ चैनलाइज़ किया, इट्स ओके, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ और ये नॉर्मली होता है मेरे साथ। जब मैंने कोई सेशन लेना है, मेरा या तो नेट हैंग करेगा या मैं कहीं न कहीं लिंगर दिस इज़ पार्ट ऑफ इट मीन्स समथिंग इज़ गुड गोइंग टू हैपन। राइट? तो अच्छी सी स्माइल के साथ मुझे आप सबके चेहरे दिखने चाहिए और बहुत प्यारी स्माइल है सबकी क्योंकि स्माइल के साथ आपकी चीक बोन्स अपलिफ्टेड होते हैं और आप यंग लगते हो। यंग लगना चाहते हैं ना सभी हम, तो उसके लिए अपनी स्माइल को क्रिएट करके रखा करो क्योंकि जब क्रिएट करते हो ना स्माइल, सामने वाला भी खुश और आपकी अंदर की आत्मा भी खुश। ये जो आपका आपका जो घर है ना, इसको पहले संभालो। ये शरीर आपका पहला घर है। सो इसके साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किस-किस को पता है कि आज हम कौन से सेशन स्टार्ट करने वाले हैं? मैं 12 साल से इस फील्ड में हूँ और बहुत सी फीमेल्स को इनफैक्ट हर कैटेगरी के पर्सन को मेल, फीमेल, किड्स को मैं हैंडल कर चुकी हूँ। एंड बट मैंने ऑनलाइन एक निश रखा है दैट इज़ फीमेल न्यूट्रिशनिस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि जो फीमेल्स हैं, वो घर का रूट है, वो घर की आत्मा है। अगर वो आत्मा दुखी है, तो घर हिल जाएगा। आप जितना मर्ज़ी सोच लो, अच्छा कर लो, टाइम दे दो, आप नहीं अपने घर को वो आउटपुट दे पा सोचते हैं ना कि हम इतना करते हैं, फिर भी घर में ये प्रॉब्लम है। आता है माइंड में सबके? आता है ये माइंड में? मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, सबका सब कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे मेरा टाइम नहीं मिलता, फिर भी मुझे वो एप्रिशिएशन नहीं मिलता। उसका रीज़न क्योंकि आप खुद को एप्रिशिएट नहीं करते। एक सिंपल सा रूल याद रखना, इस फिंगर को ऐसे करना स्टार्ट करो। एवरीबॉडी डू विद मी। ऐसे करिए, 1 फिंगर सामने और 3 फिंगर फोल्डेड। बचपन में सिखाया था कि हमें किसी की तरफ उँगली नहीं करनी, सिखाया था ना? पर मैं कहूँगी आप उँगली करो। कहाँ? शीशे के सामने खड़े हो जाइए, ये उँगली कीजिए, आप एक अफ़र्मेशन खुद को देंगे, 3 टाइम्स रिफ्लेक्ट होके वो आपके पास आएगी। आप किसी पर्सन को एक बार हाई हील करेंगे, वो रिफ्लेक्ट होके 3 टाइम्स आपके पास आएगी। घर में कोई पर्सन आपको उल्टा बोलता है या किसी ने कुछ गलत बोल दिया, हो जाता है। कई बार हस्बैंड के साथ ऊपर से इतनी बात हो जाती है, बच्चों के साथ टीनेज के केस में ये चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहते हो आपका टीनेज आपको उल्टा जवाब दे, तो उसको उल्टा जवाब दो, 3 टाइम्स आपके पास उल्टा जवाब आएगा। अब आप चाहते हो कि आपका टीनेज जो बच्चा है, आपको प्यार से बोले, उसको बोलो बेटा कहाँ प्रॉब्लम है? तो वो 3 टाइम्स आपको प्यार से बोले। हर रिलेशन में ये चीज़ अप्लाई करके देखिए, इवन अपने साथ सबसे पहले खुद को इस सेशन के बाद शीशे के सामने खड़े होना और ऐसे करना, ऐसे बोलना जयसवाल फैमिली, है ना? आपका मुझे नाम नहीं पता, तो आप शीशे के सामने खड़े हैं, क्योंकि मैं जिसकी पिक्चर देख रही हूँ उसका नाम दे सकती हूँ। तो आप शीशे के सामने खड़े, वाओ आई एम सो ब्यूटीफुल, 3 टाइम्स रिफ्लेक्टेड टू यू। हाँ, मेरी एज अच्छी हो रही है, मैं एज कर रही हूँ बट इट्स ग्रेसफुल एज। ठीक है? तो 3 टाइम्स आपके पास रिफ्लेक्ट होगा। आप ये खुद अफ़र्मेशंस करेंगी एंड यू विल फील
वंडरफुल द होल डे। और जब आप खुद खुश है ना, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया। आई डोंट नो कि यहाँ पे पंजाबी लोग कितने हैं। दीज आर द लाइंस फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहब जी। पाठ में से ये लाइंस बोलते हैं, घर में सुख बसेगा तो बाहर सुख पाएंगे। इट डजंट मीन कि आपके घर में अगर सुख है तो बाहर से, हमें बाहर से क्या लेना, मुझे तो मेरी फैमिली से लेना। अगर मेरी आत्मा सुखी, मैं शांत हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, तो ये घंटा जो आप ऊपर सुबह निकालते हो ना, ये अपनी पूरी फैमिली के लिए निकाल। ये मत सोचना कि मैं अपने लिए 1 घंटा निकाल रही हूँ, नहीं। ये आपकी फैमिली का एक पार्ट है, जिसको अपनी इसको नरिश करने से आप अपनी पूरी फैमिली को संभाल पा। इसकी वजह से मैं फीमेल्स में एंटर हुई कि मुझे फीमेल्स की जो घर की रूट है उनको पक्का करना है। अब घर की रूट्स की प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? हम टीन एज से स्टार्ट हुए। गर्ल्स जो है बचपन से, है ना, क्यों कहते हैं, पहले लोग कहते थे अरे लड़कियां हो गई, इनकी तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। सुना जाता है, मेरी खुद की 2 बेटियां है ना। पहले इनको प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, फिर इनकी केयर करनी पड़ेगी, फिर इनकी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर इनकी शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर मेनोपॉज होगा। आप ये देखो, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे आर हैंडलिंग दीज प्रॉब्लम्स। अगर हम लोग 40 में आज हैं, हम एक्टिव हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो इन चीजों पे नहीं काम, जो नहीं ध्यान देंगे। आप अपने आसपास भी देखना, आप अगर इस कम्युनिटी में आ रहे हो तो आपका माइंडसेट उनसे पॉजिटिव होगा। आप अब यहाँ पे जो चीजें सीख के जा रहे हो, वो बाहर अपने 3-4 आसपास लोगों को सिखाओगे। इट्स अ काइंड ऑफ सोशल वर्क जो आपको पता ही नहीं, आप जाने अनजाने में कर जा रहे हो। ठीक है, तो फीमेल कहाँ गड़बड़ होती है, क्यों फीमेल्स को मना किया जाता है? बिकॉज फीमेल्स की हेल्थ खराब है। और हेल्थ कहाँ से खराब होती है? माइंड से, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग चलती है। एंड माइंड से खराब होने के बाद कहाँ से खराब होता है? आपका गट खराब होता है। और जब गट खराब होता है तो क्या खराब होगा? सब कुछ। डायबिटीज, बीपी, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, पिगमेंटेशन, फेस पे एजिंग, हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, सब कुछ खराब। तो सिर्फ अपने गट को संभालो और माइंड को संभालो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये 200% गारंटी है, क्योंकि मैं 12 सालों में इन्हीं चीजों पे काम कर रही हूँ और मैंने बहुत से रिजल्ट्स देखे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। आज का सेशन हमारा यूट्रस हेल्थ के ऊपर है। यूट्रस हेल्थ क्यों गड़बड़ होती है? वर्कआउट किया, वो वर्कआउट क्यों कर रहे हैं? मुझे कोई 1% फटाफट से अनम्यूट करके बता सकते हैं, हम क्यों कर रहे हैं वर्कआउट? राखी मैम, मैं शेयर करना चाहूंगी पीपीटी, प्लीज रिक्वेस्ट। कॉर्टिसोल बड़ा होता है जब हम सुबह उठते हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें वर्कआउट चाहिए। अब हम यहाँ पे सिर्फ यूट्रस की बात कर रहे हैं, तो मैं तो ओवरऑल की बात कर जाती हूँ। तो मैं अगर यूट्रस की बात करूँ तो यूट्रस को हेल्प करने के लिए आप लोगों ने वो एक्सरसाइज की भी होगी, कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज राखी जी होती है यहाँ पे कम्युनिटी में? कीगल एक्सरसाइज करवाई। क्या है दोबारा से बता देती हूँ। आपका जो यूट्रस है, आपको अंदर की तरफ ऐसे खींचना होता है, बाहर छोड़ना होता है, ऐसे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। मतलब यूट्रस की ब्रीदिंग स्टार्ट करनी होती है जैसे से हमारी एज बढ़ती है। इसका रीजन हमारा मसल लॉस होता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ऑर्गन्स की एज भी बढ़ रही है। तो उसको ठीक करने के लिए ये कीगल एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। यूरिन का लीकेज होना या पेन होना, उससे बहुत चीजें इंप्रूव हो जाती। तो मैं फेमिनाइन हीलिंग पे, यूट्रस हेल्थ पे यहाँ बात करने वाली हूँ, क्यों हमारी प्रॉब्लम्स आज की डेट में ज्यादा हो रही है। पीसीओडी, पीसीओएस, है ना, ये प्रॉब्लम्स, या मेंसेस का ज्यादा आना या मेंसेस का कम आना। इवन टीनेज की लड़कियों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। उसका रीजन कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन भी है और कहीं ना कहीं माइंडसेट भी। इन सब चीजों को हम एक, वो कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन होता है हर चीज का। हम 30 मिनट्स में क्या यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे? हम अपनी फेमिनाइन हीलिंग को यहाँ पे स्टडी करेंगे, यूट्रस, माइंड और बॉडी के कनेक्शन को समझेंगे, इमोशनल हीलिंग एंड हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे कनेक्टेड है वो समझेंगे, न्यूट्रिशन फॉर यूट्रस हेल्थ, आपके यूट्रस की हेल्थ के लिए कौन सा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, हीलिंग लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड एफर्मेशंस, फैमिली वेलनेस एंड एक्शन स्टेप्स देखेंगे। अब ये 6 के 6 स्टेप्स आप लोग इतने लकी हो, इस कम्युनिटी में ऑलरेडी कवर किए जा रहे हैं।
मैं बहुत कम आई हूँ सेशंस में, लेकिन मैं जितना भी आई हूँ मैंने ये चीजें देखी हैं कि ये ओवरऑल चीजें यहाँ पे कवर की जा रही है। और राखी मैम जिस मिशन के साथ चल रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी पार्ट इस कम्युनिटी का पार्ट बन पाऊँ। तो मैं कर रही हूँ उसके ऊपर वर्क। लेट्स सी कि शायद आज का दिन इसीलिए था कि मैं भी इसमें इनपुट दे पाऊँ। पहले तो बहुत 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 थैंक यू राखी जी। ओके, अब फेमिनिन हीलिंग क्यों मैटर करती है? आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आने से पहले। या तो इरेगुलर पीरियड्स होंगे, ठीक है, पीएमएस होगा, क्रैम्प्स होगा। अब लोग बोलते हैं कि डेट आने से पहले क्रैम्प्स आने नॉर्मल है, दर्द होना नॉर्मल है। पीरियड्स के दौरान कई लोग तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं वो पेन किलर्स खाते हैं, ठीक है, वो अपने ऑफिस से ऑफ ले लेते हैं, देखा होगा आपने, पसीने छूटते हैं, बुरा हाल है। अब उसका रीजन क्या? सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ। 1 महीने के अंदर आप अपनी हेल्थ को जज कर सकते। जिसको पीरियड्स आ रहे हैं, जब पीरियड स्टार्ट हुए, कैसे स्टार्ट हुए, पहले उसको नोट करो। अगर तो क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेन आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मूड इरिटेशन हो रहा है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही है, मतलब अल्टीमेट प्रॉब्लम हो रही है, चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, भूल जाओ एड्स में क्या बताया गया है। एड्स में बोलते हैं अच्छा इसको पीरियड्स आने वाली रील्स आ रही है आजकल, मेरी मेरी फैंसी को रील्स पीरियड्स आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे बड़ी रील्स आ गई हैं, मेरी गर्लफ्रेंड को पीरियड्स आ गए, मेरी वाइफ को पीरियड्स आ गए हैं, अब तो मुझे उसको संभालना पड़ेगा, मुझे उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए चॉकलेट्स लानी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि उसको प्यार चाहिए, उसको उसको समझना जरूरी है, जो नहीं समझ पाता कभी, क्योंकि हम खुद को नहीं समझ पाते। हम खुद को इग्नोर करेंगे ना, खुद को इग्नोर करते हैं ना, तो 3 टाइम्स हम सब इग्नोर करते हैं, इसीलिए होता है। हम कहते हैं ना हमें तो कोई टाइम नहीं दे रहा, मुझे कोई पूछता नहीं, हस्बैंड टाइम नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो। खड़े हो जाओ शीशे के सामने, पूछो खुद को क्वेश्चन। दूसरों से कंप्लेंट है, पहले वो कंप्लेंट खुद से पूछो, क्या तुम उतना अपने लिए दे रहे हो? नहीं दे रहे। आज कम्युनिटी में कोई आ रहा है, फिर 3 दिन का ऑफ है, फिर 4 दिन के बाद आ रहा है, वो ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, 1 घंटा कमिटेड आप। तो जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट मींस आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, आपकी गट में टॉक्सिन्स है, आपके माइंड में टॉक्सिन्स है, ओवर थिंकिंग से भरा पड़ा है माइंड आपका, और टॉक्सिन्स गट में भरे पड़े, मूड स्विंग्स होते हैं, सारा दिन एनर्जी डाउन रहती है, हेयर फॉल हो रहा है, वेट गेन हो रहा है या वेट लूज भी होता है कई लोगों को, शुगर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा, पोअर स्लीप, और स्पेशली यहाँ पे जो पेरीमेनोपॉज वाले फेज के लोग हैं, स्पेशली आफ्टर 30, अब तो मैं 30 से ही बोलूंगी, पहले हम 35-40 के बाद बोलूंगी। आज का जो मैं फंडा देख रही हूँ, जितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं ये देख रही हूँ 28 ईयर्स की फीमेल्स की को भी वो प्रॉब्लम है जो शायद मुझे भी नहीं अभी है। आई एम टचिंग 40 नाउ, ठीक है। आप सब ये चीजें रिलेट कर पाओगे कि आपके आसपास की जो यंग लड़कियां हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही, कारण हमारा खाना पीना। फिर एक आंसर आता है कि खाना सारा अडल्ट्रेटेड है अडल्ट्रेटेड, लेकिन अडल्ट्रेशन के ऊपर हम और अडल्ट्रेशन कर रहे हैं। हम पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, मैं कहती हूँ आप पिज्जा बर्गर भी खा रहे हो, तरीके से खाओगे तो वो भी खराब नहीं करेगा। फोन का इतना ज्यादा यूज है, आपका 30% बॉडी में प्रॉब्लम आपके फोन की वजह से है। जो फीमेल्स यहाँ कहती है ना उनको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इरिटेशन होती है, एक मैं टिप दूंगी, उसको जरूर वॉच करके देखना, आपको फर्क दिखेगा विद इन 1 डे। फोन को उठते ही यूज करना बंद करो। जो क्लासेस चल रही है इसको लगाओ, बंद करने का मतलब स्क्रॉल करना बंद कर दो, रील्स को देखना बंद कर दो, फलाना क्या कर रहा है, XYZ पर्सन क्या कर रहा है, छोड़ दो। दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, आप क्या कर रहे हो? आप तो उनको देख रहे हो। डू फॉर योरसेल्फ नाउ, स्क्रॉलिंग करनी बंद कर दो, पहली चीज। स्क्रीन टाइम कम करो। दूसरी चीज, रात को सोने से पहले अपने रूम में अगर वाईफाई है तो उसको बंद करो, फोन का नेट बंद करो, और फोन को सिर के पास रखना बंद करो। कारण सिर के पास फोन रखते हैं, सिर में आपका पीछे बैक ऑफ द ब्रेन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहीं से सारे हॉर्मोन्स का गड़बड़ शुरू, वहां से नींद डिस्टर्ब होगी तो हॉर्मोन्स गड़बड़ होने शुरू हो जाने हैं। आप एक दिन करके देखो, आप इस कम्युनिटी में खुल के बता देना कि क्या डिफरेंस है। मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो एक्चुअल में फर्क डालता है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, फोन क्या ही फर्क डाल देगा। 30% बॉडी में फर्क डाल देगा फोन आपका, 30%। आपकी बॉडी में जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, टांगे खींच रही हैं,
ड्रेन रहता है, ये जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना 30% ठीक हो जाएंगे इनके साथ। अब अडल्ट्रेशन कहाँ पे है बताओ? प्रॉब्लम तो लाइफस्टाइल में है। धूप में हम लोग नहीं बैठते, हरी घास पे हम नहीं चलते, ऑक्सीजन की ब्रीद इन ब्रीद आउट हम नहीं करते, तो हम कैसे ब्लेम कर देंगे कि अडल्ट्रेशन है? हमारी बॉडी की भी तो एक अग्नि है ना, भगवान ने अगर हमें बनाया है तो कोई ना कोई शक्ति हमारे अंदर भी दी है, उस शक्ति को तो हम खत्म करते जा रहे हैं। उसको एग्जैगरेट करने के लिए, जगाने के लिए ये छोटी छोटी सी चीजें हमें इंक्लूड करनी पड़े। आप ये देखो, हम जब पुराने घरों में जब रहते थे, अपने पुराने घर याद रखो, मुझे अपनी दादी का घर याद है, क्या था कि 3 कमरे बड़े-बड़े बने हैं, तो आगे बड़ा-सा बेड़ा खुला होता है। हम लोग तब कवर कर लेते हैं कि अच्छे मॉडर्नाइज़ घर बन चुके हैं। पुराने घरों में क्या था, सेंटर में घर खुला होता था। राखी पटेल जी हँस रही हैं, उनको याद आ रहे हैं, अपना पुराना चीज़ें याद आ रही है ना? तो सुबह उठ के बाहर बैठना, सबने इकट्ठे चाय पीनी, है ना? गप्पे मारनी फैमिलीज़ में, तो वो माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता था। ठीक है? उसके बाद खाना भी इकट्ठे खाना। अब क्या है, फ़ोन लग रहा है, टीवी लग रहा है, अलग-अलग लोग बैठे हैं, अलग-अलग खाना खा रहे हैं। तुम ये खा लो, तुम वो खा लो। वहाँ पहले क्या था, जो एक चीज़ बनती थी, सारा परिवार बैठ के खाता। सुबह की धूप मिल गई, उसके बाद रात होती थी, रात को भी सारा परिवार इकट्ठा लाइट जाती थी, कोई इन्वर्टर नहीं था, कोई कुछ नहीं। मैं कहती हूँ वो टाइम वंडरफुल टाइम। सबने इकट्ठे बैठना, बातें करनी, गप्पे मारनी, फैमिलीज़ ने मतलब एक-दूसरे के साथ डिस्कस करना, क्या हुआ, क्या नहीं। आजकल तो वो टाइम है ही नहीं। फिर बाहर ही बेड लगा के चाँद की रोशनी में सोना, वो चाँद की रोशनी भी आपकी बॉडी को हील करती। वो टाइम आज वो है तो नहीं, लेकिन हम उसको दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपसे हो, फैमिली को भी भूल जाओ, वो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, बिकॉज़ अभी आप ही नहीं सुन रहे अपनी बात। पहले खुद को फोकस करो, खुद को पकड़ो। अगर आपके अंदर 100% कमिटमेंट आ गई ना, आपकी फैमिली आपको देख के अपने आप ठीक हो जाता है। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, बन जाओ खरबूजा। बन जाओ खरबूजा। घर को ठीक करना है ना, मुझे मेरा घर ठीक करना है, बच्चों की प्रॉब्लम है, ये है वो, भूल जाओ, छोड़ दो बोलना, अपने आप को ठीक करना शुरू, अपने आप के ऊपर काम करना। दिस इज नॉट सेल्फिशनेस, दिस इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर। आप चीज नोट करो, कई बार क्या होता है, कई लोग अपने आप को इतना पोजेसिव होते हैं। आपकी 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड बहुत पोजेसिव है अपनी लुक्स को लेके, अटायर्स को लेके, और उसके बाद जो आपके घर आती है वो हर चीज वॉच करती है, ठीक है? एक फ्रेंड ऐसी है जो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बिंदास है, रिलैक्स है, ठीक है, घर में कुछ भी कहीं पड़ा वो कभी टोकेगी नहीं आपको। अब दोनों फ्रेंड्स आपके घर में आ रही, ठीक है? पहले वो आई जो पोजेसिव है, तो आपके घर का आप कैसे करोगे, आपके दिमाग का एनवायरनमेंट कैसा होगा? राखी पटेल जी मेरे सामने देखिए, प्लीज आप ही आंसर दे दीजिए। ओके, अनम्यूट नहीं कर सकते, ओके। घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा? आप फटाफट से घर सारे घर को अरेंज करेंगे, क्रॉकरी मैनेज करेंगे, हर चीज अरेंज, अरे वो फलाना ऐसे ना बोल दे, ये ना बोल दे, वो ना बोल दे। और एक पर्सन कैसा होगा? कोई परवाह नहीं, फिर आप किसी चीज की टेंशन हो गया, अच्छा पढ़ा है, वो मुझसे कुछ करने वाले, कुछ नहीं होता, बड़ी इजी है, आने दो। तो यहाँ पे क्या किया, उस लेडी ने अपना ऑरा क्रिएट कर दिया। उसने कहा कुछ नहीं आपको, उसने ऑरा क्रिएट किया। इसी तरीके से आपको अपना ऑरा क्रिएट, समझ रहे मेरी बात को? मेरी बात क्लियर हो रही है कि बोरिंग हो रही है? मेरी बात समझ आ रही है सबको? गिव मी थम्स अप एवरीबॉडी। I must suggest please switch on the videos if it is comfortable for you. रीजन उसका ये कि इंटरेक्टिव होगा सेशन, हम बहुत अच्छे से और चीजें सीख पाएंगे। मेरी एक प्रॉब्लम है, अगर मेरे साथ इंटरेक्शन करोगे तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, और अगर आप स्लो हो जाएंगे कि जो पीपीटी पे लिखा है वही आए। आप चाहते हो आपको नॉलेज मिले, मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस आप सीखना चाहते हो, तो गिव मी थम्स अप इन द स्क्रीन, स्विच ऑन द वीडियोस। थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ बात कर रहे थे यूट्रस। जो यूट्रस आपका है वो एक ऑर्गन से ज्यादा है। कहते हैं ना योनि की हेल्थ, आप योनि योनि पूजे, कहते हैं ना कि अब उसके लिए पूजनीय है, योनि पूजनीय है। क्यों बोला जाता है योनि पूजनीय है? क्योंकि योनि से ही सृष्टि बनी है। अगर योनि नहीं है तो इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना आप हो, ना कोई है, कोई भी दुनिया में नहीं है।
ये होने के लिए। तो सारी दुनिया कहाँ से शुरू हो रही है? योनि से शुरू हो रही है, यूट्रस हेल्थ से। यहाँ मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैटर करती है, किसी जीव का आना वो यहीं से मैटर करता है, फर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव वेलनेस, इमोशनल स्टोरेज, क्रिएटिविटी, फेमिनिन कॉन्फिडेंस। अगर किसी फीमेल को यूरिन लीकेज होता रहेगा, अगर किसी फीमेल को यूरिन लीकेज होता रहेगा, क्या उसके फेस पे कॉन्फिडेंस दिखेगा? अगर किसी फीमेल को मेंसेस बहुत ज्यादा आते होंगे, उसके फेस पे कॉन्फिडेंस दिखेगा? अगर किसी फीमेल को हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ब्रेन फॉग होगा, क्या उसके फेस पे कॉन्फिडेंस दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो अपने अंदर की लड़ाई में जूझी हुई है, वो अंदर में लड़ रही है, खुद को खींच रही है, खड़े कर रही है, आज ये करना है, वो करना है, वो उसी में उलझी हुई, उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। उसका रीजन ये है कि उसके यूट्रस की हेल्थ कहीं ना कहीं खराब हो रही है। अब आजकल हम लोगों को बहुत सुनने को मिल रहा है कि चीजें, इनफर्टिलिटी केसेस बहुत बढ़ गए। इनफर्टिलिटी केसेस क्यों बढ़ गए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका गट इन्फ्लेम्ड है, गट एंड माइंड का कनेक्शन नहीं है। अब इसी के बेसिस पे मैंने अपनी बुक लॉन्च की है, इट्स ऑन अमेजॉन, ई बुक लॉन्च हुई है किंडल पे, रिक्लेम योर बॉडी एट 40 एंड रिक्लेम योर, आप और अमेजॉन पे चेक कर सकते हो, अदरवाइज लिंक राखी जी की कमीशन से मैं शेयर कर दूंगी इफ अलाउस। तो उसमें मैंने क्या बताया है कि आपके माइंड और गट को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पे इमोशनल हीलिंग एंड हार्मोन इम्बैलेंस। इमोशनल हीलिंग में आपका स्ट्रेस, कॉर्टिसोल, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका एस्ट्रोजन कम होता जाता है। कॉर्टिसोल, आप जरा हर टाइम स्ट्रेस में रहते हो, चिड़चिड़े रहते हो, कहते हैं ना मम्मी क्यों हमेशा गुस्से में रहते हो, ऐसा क्या है, क्यों खिजे रहते हो, आपके फेस में परेशानी क्यों दिखती है? मुझे भी बोलते हैं बच्चे, ऐसा नहीं मैं ऐसे रहती हूँ, मुझे भी बोलते हैं। हमें खुद को बीइंग एज अ कोच हमें भी काम करना पड़ता है अपने ऊपर। पता होना और इम्प्लीमेंटेशन करना दोनों चीजें डिफरेंट। अगर मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, मैं किसी को रिजल्ट नहीं दे पाऊंगी। और जब स्ट्रेस और कॉर्टिसोल बढ़ता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ता है। सिम्टम्स क्या आते हैं? इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, क्रेविंग्स होती है, जो कि आप चीजें ये देख पा रहे हो कि हर चीजें आप फेस करो। अब सिंपल सा तरीका क्या करना है जो आपको सुबह इस कम्युनिटी में कराया जाता है, दैट इज शांत रहो, डीप ब्रीथ करो, ब्रीथ को डीपली अंदर लेके जाओ, एक फीलिंग को लिखना है और अलाउ करना है उसको रिलीज करना। ये राखी जी ने बहुत बार कराया। मैंने कहा मैंने एक दो बार इस कम्युनिटी में आई हूँ, लेकिन मैंने ये नोट किया है बड़े ही सहज स्वभाव से, बड़े ही प्यार से मैम बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, और वो चीजें इतनी मतलब इजीली बोलते हैं ना, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने एक स्टार्टिंग में भी एक सेशन यहाँ पे अटेंड किया था, मुझे मैम का नाम नहीं याद, उन्होंने सेल्फ लव की बात की थी, मुझे नाम नहीं याद। अच्छा, उनकी मुझे बात इतनी हिट कर गई थी ना मेरे माइंड में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि सेल्फ लव क्या होता है। मुझे नाम नहीं याद, बड़े ही प्यार से वो समझा रहे थे उस दिन, मेरा फर्स्ट सेशन था यहाँ। तो हम लोग कैसे समझा पा रहे? क्योंकि हम लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम भी आपके साथ इस जर्नी में आपके साथ ही हैं। कोई कोई स्पेशल हम पावर्स नहीं लेके आए। स्पेशल पावर एक ही है, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिटी का सपोर्ट। क्लियर विद मी? कॉर्टिसोल कैसे बैलेंस करना है? डीप ब्रीदिंग के साथ। और जो फीलिंग एक माइंड में आ रही है उसको सोचो, लिखो और उसको फ्लश आउट करो, और अपने आप को बोलो उसको रिलीज कर दो। किसी ने कुछ कह दिया, एक बार सोच लिया, ठीक है, उसको बोलो इट्स ओके। जिसने जो बोला वो उसका कर्म, आपका कर्म क्या है, आपके सोल का जर्नी क्या है, आप उसको ढूंढो। आपका इस दुनिया में आने का जर्नी क्या है उसको ढूंढो। खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, खुशियां बांट। नहीं तो जिंदगी जैसे बीतती जा रही है, डे बाय डे हर दिन बीतता जा रहा है, साल भर साल ऐसे ही बीतता जा रहा है, ऐसे ही बीत जाए। देखते ही देखते आप बुजुर्ग अवस्था में आ जाओगे और बोलोगे अच्छा लाइफ तो खत्म हो गई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आज से स्टार्ट करना है, एंड सिंपल एक टेक्निक के साथ, डीप ब्रीथिंग के साथ। यहाँ एक्टिविटीज में नहीं कराऊंगी, आई थिंक ये एक्टिविटीज हो चुकी। इसके अलावा न्यूट्रिशन, यूट्रस और हार्मोन हेल्थ के लिए क्या है? आयरन रिच फूड होना बहुत जरूरी है, प्रोटीन होना जरूरी है। अच्छा, ये सब चीजें होनी जरूरी है। अब हम कहते हैं भाई ये बहुत महंगी चीजें नहीं। सिंपल सा फंडा, अपने रूटीन को डिवाइड कर दो। मॉर्निंग में उठते एक ड्रिंक अच्छा सा अपने लिए डिजाइन करो, कौन सा ड्रिंक अच्छा ले सकते हैं। अजवाइन वाटर, जीरा वाटर, सौंफ वाटर, डिपेंड करता है आपकी बॉडी को सूट कौन सा करता है। उसके साथ 5 बादाम, एक अखरोट, एक अंजीर ले लिया करो। लिख लो फटाफट, जिसने लिखना है, मैं फटाफट से खत्म करूंगी। 4 किशमिश,
4 किशमिश को थोड़े से पानी में भिगो के रख दो और वो पानी भी पियो और वो किशमिश को च्यू करके खाओ। आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन्स की प्रॉब्लम नहीं है। जिसको एनीमिया की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो जो 4 किशमिश हमने भिगोई है ना पानी में अलग से, उसका पानी भी पीना है, किशमिश भी खाना है। आप अपने टीनेज को भी दे सकते हो। उससे क्या है, उसका आयरन लेवल्स इंप्रूव होंगे, ठीक है? और उसका गट सेट रहेगा तो अपने आप, अब जब आपका गट सेट है ना, ये सब चीजों की एब्जॉर्प्शन हो। प्रोटीन भरा पड़ा है मार्केट में, प्लीज कोई बॉक्स बाय करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं करवाती बॉक्स किसी को बाय। क्यों? क्योंकि मैंने जब गट ठीक कर दिया, आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि वो अपने आप अपने अंदर से क्या करेगी, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी जो खाना आप खा रहे हो। इट्स लाइक दैट कि आपके घर के बाहर बेल आई, एक मेड ने एक कुक आई है, उसने एक बेल बजाई है, वो कह रही है मेरे मैं कुक हूँ और मैं आपके घर में खाना बना सकती हूँ, ठीक है? कुक 3-4 खड़ी है बाहर, सारे एक्सपीरियंस खड़ी है, वैरायटी वाली खड़ी है 3-4। लेकिन आप अपने घर में खड़े हो और आप बोल रहे हो कि मैं खुद खाना बनाऊंगी अपनी फैमिली के लिए, मुझे खाना भी बनाना अच्छा भी लगता है और मुझे आता भी है। लेकिन वो बार-बार फोर्स कर रही है, नहीं, नहीं आप रखो कुक, आप रखो कुक, आप रखो कुक। अब क्या करोगे? कुक रखोगे? नहीं रखते। अपॉर्चुनिटी तो देखो मिलेंगी। अब वो कुक क्या है? प्रोटीन है। मैं क्या हूँ? मैं अपने घर का गट हूँ। जब मैं अपने घर में खुद का खाना बना सकती हूँ, मुझे पता है मेरी 2 लड़कियां हैं, दोनों की जो साइकिल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आए हैं, मेरा साइकिल डिफरेंट टाइम पे आया है, मुझे कौन सा सीड किस टाइम पे चाहिए वो मुझे पता है। रादर देन मैं एक लेडी को ऐसे लेके आऊँ जो कि बस फटाफट से खाना बना रही है, मुझे नहीं पता उसका माइंड हेल्थ कैसी है, वो घर से लड़के आ रही है, आज वो मेरे घर में खाना बना रही है, अगले घंटे उसको किसी और के घर जाना है, वो किस माइंडसेट से खाना बना रही है, किस इंटेंशन से खाना बना रही है, वो मैटर करता है। लेकिन मैं अगर अपने घर में खाना बना रही हूँ तो मैंने उस टाइम पे किचन में पार्ट लगाया है। मैं सिमरन चल रहा है। मैं खुद सोच रही हूँ, अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको बोलते अभी रुक जा, अभी तेरा टाइम नहीं है, अभी मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना। अगर घर में, मैं सिंपल सा टिप बताती हूँ, अगर हम मैगी भी पैक कर रहे हैं, वैसे तो मैगी बिल्कुल नहीं खत्म होनी चाहिए, बट सिंपल सा टिप है, अगर मैगी भी पैक कर रहे हो ना, तो ये मत सोचो अरे ये मैगी तो बच्चे को खराब करेगी, बच्चे सुनते नहीं। उसको बोलो भगवान जी ये मैगी जो मेरे बच्चा खा रहा है, मुझे नहीं पता क्या खा रहा है, लेकिन ये खाना मेरे बच्चे की बॉडी में हील करना चाहिए। वो खाना प्रसाद बन जाएगा। आप माँ हो, आपको एक जिम्मेदारी मिली है। इसी तरीके से आपका जो गट है वो क्या है, प्रोटीन बना लेता है। उसको क्यों बाहर का हमने प्रोटीन देना? क्योंकि वो खुद तो थका हुआ है। उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, चीजों को डिस्ट्रिक्ट, बॉडी में जब प्रोटीन जाएगा एक्स्ट्रा वाला, तो गट तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो वो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाएगा, फैट बढ़ाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा, एसिड बढ़ाएगा, वो नहीं डाइजेस्ट होगा। अब अगर मैं सेशन ले रही हूँ, तो अगर मेरी वहां पे कुक लगी होती तो मेरे माइंड में क्या लगता, अरे वो पता नहीं क्या ही बना रही होगी, मैं इसको ये नहीं बता के, अब मैं रिलैक्स होके बैठी। मुझे पता है मैं खाना बना के आ चुकी हूँ, जैसा बनाना था बना दिया, अब मुझे हस्बैंड के लिए क्या बनाना है वो सेशन के बाद बना के रख दूंगी, वो मुझे पता है, ठीक है? सो इसलिए आप अपने गट को ट्रेन करो। आप प्रोटीन की अगर बात की जाती है, ब्रेकफास्ट में ओट्स ले लो। अगर आप दही में ओट्स और सीड्स डालो, सीड्स में भी बताने वाली हूँ आगे बताने वाली हूँ, वो सीड्स दही पे ले लो। ओट्स, सीड्स, दही, घर का बना दही, और उसके अंदर बादाम डाल दो, ठीक है? और उसके अंदर एक फ्रूट डाल दो, अभी सीजन चल रहा है, जैसे एप्पल आ रहा है, एप्पल डाल सकते हो, या मैंगो का एक आप स्लाइस कट करके डाल सकते हो। हल्का सा सिनेमन स्प्रिंकल कर दो या डेट्स का पाउडर डाल दो। अगर नहीं डालना डेट्स का पाउडर तो स्प्रिंकल कर दो सिनेमन। ये महंगी चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है, घर में अवेलेबल है। 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा इसके अंदर। ये नहीं लेना, रागी की स्मूदी आप ले सकते हो, रागी इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब आप लोगों ने शुरू कर दिया आमंड मिल्क ले लो, ओट्स मिल्क ले लो, नहीं जरूरत है। ओट्स अगर पानी में ब्लेंड कर दोगे तो वो ओट्स मिल्क बन जाए। 5-6 बादाम अगर पानी में ब्लेंड कर दो तो आमंड मिल्क बन जाए। प्लीज बाहर की चीजें बाय करने बंद कर दो, मार्केटिंग चीजें बंद कर दो, उनका तो काम है, वो सिखाएंगे, वो आपकी चीजें होंगी। तो प्रोटीन समझ आया। अब आती है सीड्स की बात। अब सीड्स कैसे लेनी है, हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग। कैसे? आपके मेंसेस, अब इसको भी नोट करिए, दिस इज कॉल्ड सीड साइकिल। सीड साइकिलिंग आपके यूट्रस की हेल्थ को बहुत इंप्रूव करती है, बहुत ज्यादा। अपने बच्चों को भी दे सकते हो, टीनेज में भी दे सकते हो, गर्मियों में भी दे सकते हो, देने का तरीका बता, ध्यान से सुन लीजिए। जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं टिल 15 डेज, आपको 2 सीड्स लेने हैं, फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स।
एक फ्लैक्स सीड्स को ड्राई रोस्ट करके रख लो, एक बॉक्स में डाल दो, और 1 चम्मच पंपकिन सीड्स। अब पंपकिन सीड्स मैंने जो सुबह बाउल लिया ओट्स का, उसके अंदर डाल सकती हूँ, स्मूदी में डाल सकती हूँ, या फ्रूट्स के साथ ले सकती हूँ। जो फ्लैक्स सीड्स है उसको ड्राई रोस्ट करके रखा है, फ्लैक्स सीड्स का 1 चम्मच सौंफ के साथ लेना है, क्योंकि गर्म तासीर का होता है, तो गर्मियों में सौंफ ठंडी होगी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी एस्ट्रोजन लेवल को इंप्रूव करेगा। ठीक है, अब किसी को, अच्छा ये 15 दिन का नोट कर लिया, इसके बाद 15 डेज के बाद आप स्विच कर जाइए, 2 सीड्स डिफरेंट करेंगे, व्हाइट कलर की सीड्स हैं, सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। अगेन लेने 1-1 चम्मच है दोनों, सनफ्लावर सीड्स 1 चम्मच फ्रूट के साथ ले सकते हैं या स्मूदी में डाल सकते हैं, और 1 चम्मच सेसमे सीड्स, उसको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके रख दो, उसका पाउडर लस्सी में डाल के ले लो, क्योंकि ठंडी तासीर है, कच्ची लस्सी में डाल के ले लो, दही में डाल के ले लो, रोटी में डाल के ले लो, इतना गर्म नहीं करें। ठीक है, वो सब यहाँ पे है तो गर्म होता है। गर्म क्या होता है, जब बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे ना, तो गर्मी अपने आप बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब ब्रेकफास्ट में आप बेसन चीला ले सकते हो विद 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, उसमें सब्जियां जरूर डाल, सब्जियां ज्यादा, फाइबर अच्छा है आपके लिए, जुकीनी हो गया, नहीं कुछ है पत्ता गोभी डाल दो, प्याज, टमाटर, खीरा डाल दो, घिया डाल दो, ये चीजें तो अवेलेबल होती है ना। ठीक है, बनाना भी मुश्किल नहीं होता। फिर अगर नेक्स्ट कभी मुझे मौका मिला आने का, तो मैं वो भी बताऊंगी कि हम स्मार्ट तरीके से कैसे किचन में फटाफट काम कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तभी आपको सिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के ये ऑप्शन है, मूंग दाल चीला, रात को दाल फटाफट से, बस दिमाग को सिग्नल देना है, दाल भिगो दी, सुबह उठ के इसमें अदरक, प्याज, लहसुन और मिर्ची डाली, उसको ब्लेंड किया, वो पेस्ट बन गई, फटाफट से चीला बनाया, सब्जियां डाली, हो गया। सब्जियों को चॉप करके पहले फ्रिज में रख दो, नहीं खराब, फ्रोजन नहीं लेके आनी, बस इतनी कमिटमेंट। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन वेजेस आ गई मेरे चीले में, ठीक है, सीड्स आ गए, सीजनल फ्रूट भी हमने सुबह ले लिया। अगर आपका मील ब्रेकफास्ट का अच्छा होगा, हेल्दी होगा, अच्छा होगा, तो आप पूरा दिन अच्छा फील करोगे, ये आपके मूड्स पे बहुत अच्छा काम करने वाला है। हम फीमेल्स क्या करते हैं, सुबह उठी, चाय रस लिया, बिस्किट लिया, सारा दिन कुछ नहीं खाया, पूरी फैमिली खा लेगी, जो बचेगा वो खाना है तो चलेगा, नहीं, 10 मिनट निकालो अपने लिए, नहीं टाइम है ना, तो रात को ही बना के रख दो, दही में ओट्स मिक्स करके रख दो, कोई टाइम नहीं लगता, चिया सीड्स इसके अंदर डाल देता है 1 चम्मच। ये सुबह का नाश्ता मैंने बताया, वो जरूरी है। अगर नाश्ता अच्छा करना शुरू कर दो, 9 साढ़े 9 तक खत्म कर दिया करो, 10 बजे तक मैक्सिमम खत्म कर दो, आप अपनी हेल्थ में ट्रेमेंडस डिफरेंट चेंज देखें। डिफरेंट, ये मेरा आजमाया हुआ है, पेशेंट्स के साथ एक्सपीरियंस भी है, मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं खुद की बॉडी में भी काम कर, क्योंकि मेरे खुद का वेट गेन हुआ है आफ्टर मैंने अपनी मदर इन लॉ को लूज किया, 2-2.5 साल हो चुके हैं, वो गए हैं, और जैसे ही वो गए, और उस टाइम स्ट्रेस हुआ बहुत ज्यादा, हालांकि मदर इन लॉ थे, बट स्टिल वो एक 15 साल का कनेक्शन मैं एकदम से नहीं छोड़ पाई, मुझे 2.5 साल लग गए, अभी भी मेरे को याद करती हूँ डेली, अभी भी बात आ गई, देखो डेली मैंने कोई ना कोई जिक्र में वो आते हैं, तो वो कनेक्शन नहीं छोड़ पा रही, तो अभी मैं उसको पॉजिटिव लेके चलती हूँ। पहले इसको मैं डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन तो भूल जाओ, डी नाम का कोई चीज ही नहीं, मैं उनको याद करके रोती थी, फीलिंग आती है ना, उसमें से निकालना मैंने अपने आप। तो मेरा वेट गेन हुआ, मेरा जो कभी नहीं हुआ, आफ्टर 2 बच्चों के बाद भी मेरा वेट गेन नहीं हुआ, मेरा 5 किलो वेट गेन हुआ। अब उसको रिड्यूस कैसे करना है, खाना खा रहे नहीं हो रहा, लेकिन ये इतना भरा पड़ा था, इसको जैसे जैसे इसको खाली करना शुरू किया, वैसे वैसे मैं ट्रैक पे आने शुरू, होती है प्रॉब्लम, सबके साथ होती है, यहाँ कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो परफेक्ट है, एवरीबडी इज इम्परफेक्ट, एंड इम्परफेक्ट एक्चुअली सेज आई एम परफेक्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एक्चुअली सेज आई एम पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग, एवरीबडी इज इम्परफेक्ट। अगर कोई परफेक्ट हो गया तो वो जिंदगी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, सीखना जरूरी है, लर्निंग जरूरी है, ये बात समझ आई। ये प्रॉपर नींद आपका सुबह शुरू हो जाएगा, नो नीड टू टेक एनी आयरन सप्लीमेंट्स, कोई लेने की जरूरत नहीं है, फीमेल्स को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, नहीं लेने की जरूरत है ये सप्लीमेंट्स, सीड्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स की बात हमने अगर की है, तो नारियल की गिरी खा सकते हो, अगेन सीड्स जो हमने ऐड किया, अगेन द हेल्दी गुड सोर्स ऑफ फैट हो गया, हेल्दी फैट बहुत जरूरी है, लोग घी बंद कर देते हैं, देसी घी बहुत जरूरी है, कारण क्योंकि देसी घी आपके हार्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी नहीं है बॉडी में, सुबह उठो, सनलाइट में बैठो, मैम की एफर्मेशंस करो। मेरे एक पेशेंट है यहाँ पे पारुल जी, वो मुझे बताती है, कहते मैंने मैम का सेशन अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है,
वो सुबह धूप में बैठ जाती है और साथ साथ आपका सेशन अटेंड करती है, उनकी फेस पे डिफरेंट सा रिजल्ट दिख रहा है, डाइट भी हो रही है, आपका सेशन भी कर रही है, तो वो धूप में बैठ रही है, इनको पता धूप लेनी है 5 मिनट, शी इज डेंटिस्ट, शायद अभी भी सेशन ले रही हूँ, तो वर्किंग तो वो भी है, फैमिली उनकी भी ऑक्यूपाइड है, खाना वो भी बनाती है, लेकिन उन्होंने एक चीज को संभाल लिया कि सुबह का टाइम संभालना, 1 घंटा देना अपने आप, ठीक है, उसके बाद डाइट अच्छी चल रही है तो अपने बॉडी में चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो अपनी बॉडी को पनिश नहीं करना, एक्सट्रीम क्रैश डाइट्स के साथ आप वेट लॉस जरूर कर दोगे, लेकिन वो वेट लॉस आपको बहुत सारी बीमारियां दे जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा, मैं कभी क्रैश डाइट्स नहीं कराता, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डेली हैबिट्स में मैंने वही बोला, टाइम पे सो जाओ, बॉडी की जेंटल मूवमेंट्स करो, ये सब चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो रही है, तो मैंने कहीं ना कहीं आपको समझा भी दिया कि आपको डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, जितना अपनी बॉडी को आप रिलैक्स करोगे, डिसिप्लिन में रखोगे, उतना आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। आपके पेरेंट्स मंथली हेल्थ रिपोर्ट देते हैं, हेल्दी साइकिल रिफ्लेक्ट क्या करेगा, हार्मोन्स बैलेंस है, पीरियड्स कब आए कब चलेंगे पता ही नहीं चलेगा, होता है किसी का ऐसा, होता है, अगर कोई पर्सन पूरा महीना अपने ऊपर काम करेगा उसको बेटर फील होगा। एक मैं आपको एक टिप दे रही हूँ और प्लीज इसको नोट कीजिए, किसी को मेंसेस आने से 15 दिन पहले प्रॉब्लम आती है, टांगों में दर्द है, सुस्ती है, मूड स्विंग्स होते होते हैं, है ना, लोग कहते हैं पीएमएस, पीएमएस का मतलब क्या है, एस्ट्रोजन डाउन जा रहा है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बैलेंस नहीं, मतलब हार्मोन इम्बैलेंस, सीधी सिंपल सी बात, बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच फ्लैक्सीड्स मैंने जो ड्राई रोस्ट करके रखे थे ना, वो आप सारा महीना ले सकते, 1 चम्मच फ्लैक्सीड्स और 1 चम्मच सौंफ, खाना खाने के बाद अच्छे से च्यू करके ले लो, 1 दिन में फर्क पड़ना शुरू हो जाए, ब्रेन को एकदम से सिग्नल जाए, वर्क करती हैं चीजें, हमेशा एलोपैथी वर्क नहीं करती, हमारी ये नेचुरल चीजें बहुत जल्दी वर्क करती, मेरे पेशेंट्स को अगर लूज मोशन लगती है तो मैं एक ही कंकॉक्शन बताती हूँ, एक ही कंकॉक्शन के बाद लूज मोशन वॉमिट बंद हो जाता है और वो रिलैक्स हो जाता है, नेचुरल चीजें वर्क करती हैं, नजला जुकाम में भी कंकॉक्शंस वर्क करते हैं। छोटी सी चीजें हैं, सिर्फ माइंडफुली देखो, ओके, गुड न्यूट्रिशन, बेटर स्लीप, स्ट्रेस सपोर्ट एंड डाइजेस्टिव हेल्थ, ये अगर आपकी ठीक है तो आपका साइकिल ठीक आएगा, लेकिन अगर आपको सिवियर पेन हो रही है, हैवी ब्लीडिंग है, इरेगुलर साइकिल्स है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स है, वीकनेस और फटीग फील होती है, इट मींस यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, यूट्रस हेल्थ, यूट्रस अनहेल्दी होना इज नॉट अ बीमारी, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, थायराइड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पीसीओडी पीसीएस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और कुछ नहीं, बस इन चीजों को ठीक कर लो, आप ट्रैक पे आ जाए। इसके अलावा एफर्मेशंस, आई थिंक राखी जी आप करवा चुकी हैं, एफर्मेशंस अभी जो मैम ने करवाई वो बेस्ट है, मतलब देखो इस कम्युनिटी में आपको सब कुछ एक पैकेज में एक रूफ के अंडर मिल रहा है, सो यू आर सो ब्लेस्ड, थैंक्स टू यार राखी जी, एवरीबडी प्लीज राइट थैंक यू इन द चैट बॉक्स और MPTY to राखी जी in the chat box. Thank you so much, Rakhi ji. It's a great social work. It's actually a social work.